हेलो दोस्तों, मैं आयश खान मैथ्स विद आयश खान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे साथियों, मैंने इसके पहले 2 लेक्चर आपके लिए अपलोड किए हुए थे, जिसमें पहला लेक्चर अपने पास में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का था कि कैसे टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करें और कैसे थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें। क्लियर है? आई होप आपको उससे काफी सीखने को मिला होगा और आपने क्वेश्चन को अप्लाई पे भी किया। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था बेटा सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, जिसमें 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर में अपन ने कल स्क्वायर निकालना सीखा था। जिसमें 2 डिजिट नंबर के लिए मेरे साथियों मैंने आपको बताया था कि यदि नंबर 2 डिजिट का है और 50 के नियरली हैगा तो अपन कैसे स्क्वायर निकालेंगे, और 2 डिजिट का 100 के नियरली 100 से छोटा है तो कैसे निकाले, और 100 से बड़ा एक 3 डिजिट का नंबर है तो कैसे निकाले। यानी कि कल हमने स्क्वायर निकालना सीखा था मेरे साथियों 50 और 100 के नियरली वाले नंबर का। क्लियर है? आज हम करेंगे और सीखेंगे बेटा इसके आगे के नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 50 और 100 अपना कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सीखेंगे कि यदि कोई नंबर 150 के नियरली है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, 200 के नियरली है तो कैसे निकालें, 250 के नियरली है तो कैसे निकालें, 300 के नियरली के है तो कैसे निकालें। तो इन 4 कंसेप्ट में मैं आपको सब नंबर का बता दूंगा, आप इजीली कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नया कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, जो स्क्वायर का ट्रिक यहाँ पे बताया उसको और शॉर्ट करके मैं आपको अगले में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले अपने ये सीखना पड़ेगा, फिर वो सीखेंगे। ये छोटे छोटे नंबर के लिए मेथड अपना जो आज सीख रहे हैं वो काम आएगा 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर के लिए, बट यदि 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर होगा तो उसके लिए भी मैं आपको स्क्वायर की बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए मेरे साथियों। हमारा आज का सेशन इस प्रकार से रहेगा कि पहले हम ये सीखेंगे यदि कोई भी नंबर अपने पास 150 के नियरली है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आइए साथियों हम समझने और सीखने की कोशिश करते हैं 150 के नंबर। 150 के नियरली कोई एक नंबर लेते हैं मेरे साथियों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 151 का स्क्वायर निकालो, 151 का स्क्वायर निकालो। तो कल मैंने आपको जो बातें सिखाई थी, समझाई थी, वही बातें यहाँ पर भी लागू होगी। जो मैंने बात आपको 50 बेस और 100 बेस के लिए सिखाया था वो आप पहले वहां पे पुराने वीडियो पे देखिए, सीखिए, समझिए, ताकि आज का दिक्कत आपको ना हो, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई नंबर यदि 150 के नियरली दे रखा है तो आप ये देखिए कि 150 के रेस्पेक्ट में उसका चेंज कितना है, यानी कि वो 150 के साथ में उसका विचलन कितना है। विचलन यानी कि वो 150 से कितना ज्यादा या कितना कम है, आप ये चेक कर लीजिए। तो ये 151 जो है वो 150 से कितना ज्यादा है बेटा, एक ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है ना उसका स्क्वायर करके आखिरी में 2 अंक के रूप में लिखा जाएगा। तो हमारे पास कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर क्या बनेगा, एक बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, बट मैंने कल भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास में 1 का स्क्वायर 1 को 2 डिजिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 01 लिखेंगे। क्लियर है? जो बात अपन ने पिछले लेक्चर में सीखी थी, वीडियो में सीखी थी, वही बात यहाँ पर पहली स्टेप में फॉलो हो रही है। ठीक है, अब फिर हम ये देखेंगे कि मेरे पास ये नंबर 150 से 1 ज्यादा था ना, तो अपन 1 जोड़ देंगे इसी नंबर में, इसी नंबर में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 152 आ जाएगा। क्लियर है? तो जितना ज्यादा है उतना गिवन नंबर में जोड़ेंगे और जितना कम है उतना गिवन नंबर में घटाएंगे। कल वाली बातें कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो 151 में 1 बढ़ा दिया, 152 हो गया। अब इसका क्या करना है, तो कल अपने पास में नंबर 50 के नियरली था तो अपन 25 में एड और सब्ट्रैक्ट कर दें। 100 के नियरली था तो अपन वहां पे सीधा जोड़कर वैल्यू लिख देते, क्योंकि 100 मतलब कितना हो रहा था बेटे, तो 100 मतलब कितना होता है, 100% होता है। 100 मतलब खुद में 100%, और 100% को अपन एज ए फ्रैक्शन का लिख सकेंगे बेटा 1 लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। क्लियर है? अब यदि मान लो 150 है तो 150 मतलब यदि बात की जाए 100 के रिस्पेक्ट में तो कितना परसेंट है, 150% है। और 150% को हम कैसा लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल तो 1.5, और इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3/2 लिख सकते हैं। अरे क्लियर है, पक्की बात। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर कल 100 के नियरली था, 100% था, तो उसको एज इट इज जोड़कर घटाकर जो वैल्यू आती थी, जैसे 152 आया था, हम सीधा लिख दिया करते थे कल। अरे हाँ ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यदि 150 के नियरली होगा ना तो हम 150 यानी कि 150%, 150% मतलब 1.5 गुना, यानी कि 3/2 टाइम्स आपको उसका करना पड़ेगा। तो हमें 3/2 टाइम्स इसका करना पड़ेगा और फिर वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि इसका 3/2 कर दीजिए और सीधा वहां पर आप लिख दीजिएगा। कैसे, देखो 2 से जाएगा 1 टाइम, 2 से जाएगा 7, 2 14 बचा 1, तो कितने टाइम में, 6 टाइम में 12। क्लियर है? अब 76 का कितना टाइम कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे। तो 76 का 3 टाइम करना आसान है, हम क्या करेंगे 6 या 18 का 8 लिख देंगे। ठीक है, और 7 या 21 और कितना कर देंगे, 22 कर देंगे, यानी कि 228 आपका यहाँ पर एक स्टेप में यहाँ पर निकल के आ गया। ये जो प्रोसीजर ये आपको वर्बली कर लेनी है, थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर यदि वर्बली कर लोगे तो आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 152,
समझने की कोशिश करना, 152 का स्क्वायर निकालना है। तो बेटा 152 जो हैगा बेटा वो 150 से कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर दो कितना, 04। क्लियर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना मैंडेटरी, कल भी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में 152 जो है वो 150 से 2 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए प्लस करेंगे 2, 152 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएंगे, और जो वैल्यू आई उसका अपन कितना कर देंगे 3/2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से ये जाएगा 7 और ये भी जाएगा 7 टाइम। क्लियर है, अब 77 का 3 टाइम करके हम यहाँ पे लिख देंगे तो कितना आएगा 7 या 21 का 1 है ना, 7 या 21 और 2 मिला लेंगे कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी जाएगी 23104। तो ये बढ़िया कंसेप्ट आपके पास में हैगा, आप 150 के लिए नंबर निकाल सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब यदि मान लो सर नंबर छोटा होगा तो क्या हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे बेटा। मान लीजिए हमारे पास में कितना आ गया 148 आ गया है ना, या और कुछ नंबर लेते हैं 146 लेते हैं, 146 का स्क्वायर निकालने को आ गया, तो 146 बेटा 150 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 4 कम हैगा, तो 4 कम हैगा ना, 4 का स्क्वायर करके 2 डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 16 लिखेंगे। ठीक है, ये सर 146 यहाँ पर 150 से कितना कम है, 4 कम है, तो जितना कम है उतना घटा दो नंबर पे, 146 पे 4 घटा दो, 146 पे 4 घटाएंगे बेटा कितना आएगा 142 आ जाएगा, कितना जाएगा 142, और इसका कितना करना है बेटा आपको 3/2 टाइम्स का, कितना करना 3/2 टाइम्स, तो ये कितना बनेगा 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम और 2 1 जा 2। अब 71 का 3 गुना करना बड़ा आसान है बेटा, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 7 या 21, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21 31। क्लियर है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर 150 के नियरली होगा तो किस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो कल वाला कंसेप्ट था जैसे 2 डिजिट आया तो ठीक है, 1 डिजिट आया 2 डिजिट लिया, 3 डिजिट हो गया तो क्या हम नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, मैंने आपको बता रखा है, उधर से जो भी 3 डिजिट नंबर होगा कैरी ओवर कर देंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। कुछ बच्चे के मन में हो सकता है कि डाउट हो, जो बच्चा व्यूअर्स आज जुड़ा है तो हम करके बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, हम करके बता देते हैं। हमने कहा कि 161 है, इसका स्क्वायर निकालो, तो 161 का स्क्वायर निकालना है, 150 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 11 ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है तो 11 का वर्ग कर लो और 2 डिजिट लिख लो, तो 11 का वर्ग तो 121 होता है सर, 3 डिजिट आ रही है, तो 3 में से खाली 2 डिजिट रखना लास्ट की बेटा, 2 और 1। क्लियर है सर, 1 का क्या होगा, तभी हम बता रहे क्या होगा सर, ये 161 11 ज्यादा है अपने पास 150 से, तो 161 में कितना जोड़ लो 11 जोड़ लो, 161 में यदि 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बेटा ये 172, समझ जाएगा बेटा 172 बन जाएगा। अब 172 का कितना टाइम कर लो 3/2 टाइम, यानी कि 1.5 गुना कर दो, 2 से काट दो एक बार, 2 से जाएगा ये 8 दूनी 16, बचा कितना 1, तो ये 6 बार। अब 86 का कितना गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 गुना करके रख देंगे, तो 6 या 18 का कितना आएगा 8, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, 6 या कितना 18 का 8, और 8 का 24 और कितना हो जाएगा बेटा 25। क्लियर है, 258 आ गया। अब 121 का 21 रखा चुका है, 258 इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो सर ये एक का क्या होगा, तो एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है उस एक्स्ट्रा को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, तो 258 + 1 259 और लास्ट के डिजिट 21 यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो यदि वो 150 के नियरली है। तो मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी है, यदि 150 के नियरली इस प्रकार से है कि उसका डेविएशन का वैल्यू जो स्क्वायर आ रहा है वो यदि 1 डिजिट का है तो 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट होगा तो एज इट इज रख देंगे, और बेटा 3 डिजिट का होगा तो इस प्रकार से अपन। तो आई होप आप 150 का समझ गए हैं। अब आते हैं मेरे साथियों अपने पास में 200 का बढ़िया शानदार आसान हैगा। मैंने अभी बताया कि नंबर यदि 100 के नियरली था तो एज इट इज लिख रहे थे, यदि मेरे पास में नंबर किसके नियरली था मेरे बच्चे 150 के, तो 150 मतलब 150%, 150% मतलब 3/2 टाइम है ना, 1.5 यानी 3/2 कर रहे थे, तो 200 मतलब कितना 200%, 200% मतलब कितना 2 गुना करना है, तो बस लास्ट स्टेप में आपको 2 गुना करना, बाकी एज इट इज है। तो आइए मेरे साथियों मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कह दिया कि सर हमें 208 का स्क्वायर निकालना है, 208 का स्क्वायर निकालना है, तो 208 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 208 200 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करके लग दो यहाँ पर बेटा कितना 64। क्लियर है, मैंने सिखा रखा एक अंक होगा तो 2 बना के लिख देंगे जीरो के फॉर्म में, जीरो लगाकर, 2 है तो सीधे रख देंगे, 3 होगा तो 2 रख के 1 को कैरी ओवर कर देंगे। आई होप ये कल भी सिखाया था, समझ गए होंगे, आज भी सिखा रहा हूं, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो 208 जो है वो 200 से 8 ज्यादा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बहुत बढ़िया। अब 208 जो है वो 8 ज्यादा है तो 8 बढ़ा दो इस पे, कितना हो जाएगा 216। क्लियर, और इस 216 का बेस 200 है ना, तो बेस 200 के लिए कितना गुना करना है 2 गुना करना है, तो इसका 2 गुना कर दो। ठीक है, तो 216 का 2 गुना कितना होगा 432 होगा, हम लिख सकते हैं 432 64। क्लियर है, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कोई भी नंबर ले लो, कम वाला भी ले सकते हो। हमने बोल दिया 190 यहाँ पे 190 क्या ले लेते हैं 6 लेते हैं, 196 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 196 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना छोटा है बेटा 200 से 4 छोटा है,
4 कम है तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सर 4 कम था ना तो नंबर पे कितना कम कर दो 4 कम कर दो। 196 पे 4 कम करेंगे कितना आएगा 192 आएगा। अब 200 के नियरली है ना बेस, तो अपने पास क्या रखेंगे 2 गुना करके रख देंगे। तो 2 गुना इसका करेंगे तो कितना बनेगा 2 का गुना करेंगे तो ये 192 का 2 गुना होगा 2 गुना 4 और 19 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा 38, तो ये बन जाएगा 384। तो आप इस प्रकार से नंबर 200 के नियरली यदि ज्यादा या कम हो तो आप इस प्रकार से अब अपना क्या निकाल सकते हो स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार 250 बातें 250 में क्या करना है, बस लास्ट स्टेप में अपने को जो भी आएगा, जो भी सम और डिफरेंस आएगा उसका कितना करना है 250 यानी कि 2.5 गुना मतलब 5/2 टाइम्स करना है। बात समझ में आ गया होगा आई होप। तो 100 था तो 100% मतलब 1 टाइम्स ही रख रहे थे, किसी वैल्यू का 1 टाइम्स मतलब इटसेल्फ ही रख रहे थे। 150 था तो अपन ने 1.5 1.5 गुना यानी कि 3/2 टाइम्स किया था सम और डिफरेंस की वैल्यू को। सर कौन सा सम और कौन सा डिफरेंस समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो देखो बेटा ये जो सम और डिफरेंस आएगा इसको अपने को 3/2 टाइम्स करना था। 200 में कितना गुना कर दिया सर 2 गुना। सर 300 में कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। 400 में 4 गुना, 1000 में 10 गुना, बस दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है तो यहाँ पर 250 में कितना हो जाएगा 5/2 गुना। सर एक नंबर लेके बता दीजिए। मैंने कि चलो ठीक है, हमने कहा 253 का स्क्वायर कर दो, 253 का स्क्वायर कर दो। 253 250 से कितना जाता है सर 3 जाता है, 3 जाता है ना तो 3 कवर कर दो, 2 आता है सर 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे 0 9 कर देंगे। 253 जो है ना सर वो 3 ज्यादा है ना तो हमने 3 जोड़ देना है, तो 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 256। अब 256 का गुणा किसमें करना है अपने को बेटा 5/2 में करना है। अब 5/2 में करना तो आसान है, 2 से जाएगा एक बार, 2 से जाएगा ये 12 दूनी 24 बचा 1 यानी कि 16, 16 मतलब कितना 8 हो जाएगा। क्लियर। अब 128 का गुणा 5 में करना, तो भाई किसी भी नंबर का गुणा 5 25 125 का पैटर्न होता है, उसके लिए भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए कैलकुलेशन ट्रिक लेके आने वाला हूं। तो आप समझिएगा किसी भी नंबर का गुणा यदि आपको 5 में करना है, नंबर यदि इवन हैगा तो आधा करो और लास्ट डिजिट 0 रख दो, और यदि ओड होगा तो 1 कम करके इवन बना दो और आधा करके लास्ट डिजिट 5 रख दो। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यदि नंबर इवन है तो उसका इवन का जो अपना 5 का जो इवन मल्टीपल होता है उसका लास्ट डिजिट 0 होता है, और 5 का ऑड मल्टीपल का लास्ट डिजिट 5 होता है। ये मैं आपको बताऊं उस वीडियो में, बट आपको हिंट मैंने कर दिया अगले वीडियो के लिए। ठीक है तो प्यारे बच्चों 128 का 5 गुना करना है, नंबर का आधा करो और इकाई का 0 रख दो। तो भैया यहाँ पे इसका आधा कितना बनेगा 64, 128 का 64 और लास्ट डिजिट क्या रख दो 0, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 64009। क्लियर है। चलो सर एक और एग्जांपल के लेते हैं, कम वाला लेते हैं, एक कम वाला लेते हैं। हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास में 240 क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 244 ले लेते हैं। क्लियर। 244 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 244 250 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 6 का वर्ग 36 है बिल्कुल सही। तो 244 जो है वो 250 से कितना कम है 6 कम है, तो हम कितना कम कर देंगे 6 कम कर देंगे। तो 6 कम कर देंगे 244 में से कितना हो जाएगा 238। अब 238 का कितना गुना करना सर हमें 5/2 गुना करना है, 5/2 गुना कर देंगे तो 2 से एक बार, 2 से जाएगा ये 11 बार में 22 बचा 1, तो ये 9 बार में जाएगा बेटा कितना 18। अब 119 का कितना गुना करना है 5 गुना। सर 119 का 5 गुना करना है तो 119 का 5 गुना करने का तरीका समझना। 119 का 5 गुना करने का तरीका क्या है, 119 सीधा आधा नहीं होगा तो पहले कम करो, कितना बनाओ 118 बना लो। 118 बन गया, 118 बन गया तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो ये कितना बनेगा 59 बन जाएगा, और लास्ट डिजिट क्या रख दो 5 रख दो, लास्ट डिजिट क्या रख दो 5 रख दो, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। 119 इवन नहीं है ओड है, इवन होता तो आधा करके लास्ट डिजिट 0, इवन होगा तो 5 गुना करने के लिए आधा करके इकाई का 0 रख दिया, ओड होगा तो पहले 1 कम करके इवन बनाओ। इसका रीजन बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। 119 पे 1 कम कर दो कितना 118, 118 इवन नंबर है, इसका आधा कर दो तो कितना बनेगा 59, और 59 का लास्ट डिजिट क्या रख दो 5, क्योंकि भैया ओड मल्टीपल जो होगा 5 का लास्ट डिजिट 5 होता है, तो ये कितना बनेगा 5। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 200 वाला भी और 250 वाला भी। और बेटा यहां पर आपके सामने अगला आएगा 300 वाला। 300 वाले में कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू होगी उसका कितना गुना कर देना है 3 गुना। जैसे कि मैंने बोला बेटा कि यहाँ पर 307 का अपने को करना है स्क्वायर। 307 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे सर, तो 307 300 से कितना आता है 7 जाता है, 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49 बनेगा। 307 ज्यादा है बेटा 7 300 से, तो 7 जोड़ दो तो 314 बन जाएगा। 314 का कितना गुना कर दो 3 गुना कर दो सर, तो 3 गुना करेंगे सर तो कितना बनेगा, तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9, तो 942 49, ये इसका अपना स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी प्रकार अब मुझे ज्यादा एग्जांपल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कल का लेक्चर और आज का शुरुआत के 5 से 7 मिनट जो कंसेप्ट सिखाया उसी को रिलेट करके आप बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप प्लीज यदि वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी बढ़िया बड़े कंसेप्ट डेली नोटिफाई होते रहे नोटिफिकेशन के थ्रू बेटा। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस मैं देता हूं बेटा इसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कीजिए करें, है ना, क्योंकि चीजों को सीख लेना और मन में रख लेना ये कोई काम का नहीं, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, मैथ्स के कैलकुलेशन वाले फंडे को जब आप कंसेप्ट यूज नहीं करोगे जब तक कि वो किसी काम का नहीं रहेगा, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कोई भी एग्जाम के लिए हो। ठीक है, तो आगे की बात हम करते हैं, ये स्क्वायर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। साथ ही साथ में बेटा जो बच्चे हमारे
वहां पर पीडीएफ चाहते हैं और पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को मैक्स बाय अयाश खान को ज्वाइन करेंगे, जिससे मैं जो डेली पीडीएफ वगैरह या आपके पास में जो एग्जाम के नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं उसका पीडीएफ भी मैं शेयर करता हूं, जो पढ़ा है उसका पीडीएफ भी मैं शेयर करता हूं। साथ ही साथ पूल भी वहां पे कंडक्ट हम कराते हैं, क्विज भी कंडक्ट कराते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी मैथ्स में स्पीड एक्वायर करने में। और साथ ही साथ जो बच्चे आज जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द जैसे ही हमें लाइव की परमिशन मिलेगी मैं आपके लिए मैथ्स का 0 to हीरो फाउंडेशन बैच भी लेके आने वाला हूं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बता इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। गुड।